हेलो गाइस व्हाट्सअप। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रोहित कुमार चंद्रवाल और आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है नॉनवेज एंड प्रोटीन। इस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं बहुत जल्दी टॉपिक पे आना पसंद करता हूँ और घुमा फिरा के मेरा बात करने का, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे घुमा फिरा के बात हो सकती है। देखिए, काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग जो होते हैं, कई बार क्या होता है कि मैंने जो अपना जो चैनल बनाया है वो ये बनाया है कि सही बातों को दिखाना, सही बातों को आप तक पहुंचाना। मेरे से चाहे 100 लोग जुड़े या 200 लोग जुड़े, मेरे जैसे लोग जुड़े मुझे बहुत पसंद आएंगे। और अच्छे नीयत वाले, कोई चक्कर नहीं, अच्छे नीयत वाले और अच्छे लोग जुड़ेंगे और अपने बातें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा। और जैसे कि अगर मैं आपको किसी भी चीज़ में इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ अच्छी चीज़ों के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, चाहे 200, क्योंकि 200 से आगे और लोगों को, वो 200 लोग आगे और ज्ञान बांटेंगे तो वो चीज़ अच्छी होती है आगे फ्यूचर के लिए। अच्छा, तो टॉपिक शुरू करते हैं, प्रोटीन एंड नॉनवेज। आपको क्या लगता है कि नॉनवेज अगर नहीं होता तो क्या प्रोटीन नहीं होता? आज प्रोटीन के नाम पे नॉनवेज और डब्बे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेचे जा रहे हैं। मैं 2016 की बात करता हूँ। मैंने जिम में था और मैं उससे पहले दबा के सोयाबीन खाता था और मेरी बहुत अच्छी फिज़िक थी। तो काफ़ी सारे लोग पूछते थे, पता नहीं ऐसे कुछ बात चल रही थी किसी चीज़ के ऊपर, तो किसी ने मुझे बोला कि सोयाबीन मेंस के लिए नहीं है, वो सेक्स पावर कम करता है। अब एक चीज़ बताओ, हम लोग सिर्फ इसी चीज़ के लिए जीते हैं, सेक्स पावर के लिए? यही चीज़ है हमारी ज़िंदगी। भगवान ने ज़िंदगी क्यों दी है? अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा घर रहने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी होती रहती है जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि इसी पे चलती है, और ऐसा भी नहीं है कि इस चीज़ से इस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। पहली बात, इससे सेक्स लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये चीज़ भी ऐसा नहीं है कि आजकल के लड़के सबसे पहला ध्यान ही इसी चीज़ पे जाता है कि ये इसको कम करता है। अरे भाई, आप मर्द हो, मर्द ही रहोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सोयाबीन आप कितनी खा लोगे? सोयाबीन के ऊपर और चीज़ भी खानी होती है, मूंगफली, चने, मूंग, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं हम लोग, दूध पीते हैं, कहाँ से कम होगी? और वैसे भी सोयाबीन हम कितनी खा लेंगे, कितनी खा लेंगे सोयाबीन? मुझे ज्ञान दिया जाता है कि आप फिश खाइए, आप चिकन खाइए। देखो, अगर सपोज़ करो, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो लोग इतने घर में नॉनवेज नहीं चलता लेकिन वो अपनी बॉडी बनाने के लिए नॉनवेज शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप बहुत गलत करते हो, क्योंकि आज से कई सालों पहले अगर लोग प्रोटीन जब नहीं था इतना चर्चा में, जब महाराणा प्रताप लोग होंगे तो वो लोग इतने रखते होंगे समझ के प्रोटीन। हाँ, ये ज़रूर रखते होंगे कि अच्छी खुराक लेनी है, पर इतना दिमाग में नहीं रखते होंगे प्रोटीन। मेहनत करते थे, अच्छा खाते थे, शुद्ध खाते थे वो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप एक दिन में कितना प्रोटीन ले लोगे। लोग बोलते हैं अपने बॉडी वेट, जो अपना बॉडी वेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 70 किलो का बॉडी वेट है तो उसको डबल प्रोटीन लेना है। आपको मैं एक चीज़ समझा दूं कि प्रोटीन पूरी तरह से हमारे बॉडी में जल्दी से अब्जर्व नहीं होता। पूरा प्रोटीन, कुछ प्रतिशत प्रोटीन हमारे बॉडी में अब्जर्व होता है और प्रोटीन जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। रीज़न, प्रोटीन जब कई बार आपके पेट में गैस बनने लगती है, बदबू आती है, जो वो गैस निकलती है, बहुत सारे नुकसान आपके पेट को होते हैं। ज़बरदस्ती हर चीज़ खाते, ज़बरदस्ती का ठूसना, ये सब मतलब पेट को नुकसान पहुंचाना है। पेट हेल्दी रहेगा, आपका फेस हेल्दी रहेगा, शरीर हेल्दी रहेगा। पेट को भी हेल्दी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने शरीर को हेल्दी रखते हैं, फिट, हम क्या करते हैं, लेकिन पेट में ठूसे जाते हैं। हमारे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर भी हम झेल लेते हैं। वो गलत है।
पेट को भी सुरक्षित रखना, अच्छे तरीके से पेट को भी अच्छा रखना, क्लीन रखना और अच्छी अच्छी चीज़ें खाना और लिमिट का खाना, तरीके से खाना, टुकड़ों में खाना, वो होता है। और प्रोटीन के नाम पे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, भगवान के लिए हम नॉनवेज छोड़ नहीं सकते। एक बात बताओ, आपके कभी लगी है, कभी आपके चोट लगी है? सोचो आपको कितना दर्द होता है छोटी मोटी चोट में। मैं क्रिकेट खेलता था, मेरे गेंद वेंद कई बार लगती रहती है, मुझे बड़ा पेन होता है, तो कई बार फील होता है। इंसान है, फील होता है, तो आपको भी तो फील होता होगा ना किसी चीज़ के बारे में। सोचो बकरा जब कटता है कितना गंदा लगता है और कितना तड़पता है वो। जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मांस मदिरा खाने से ही बॉडी नहीं बनती, डब्बे लेने से ही बॉडी नहीं बनती। एक चीज़ मैं भी मानता हूँ, ये जो चलो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स को फिर भी कहीं ना कहीं अलाउ करता हूँ अपने जीवन में, लेकिन नॉनवेज को कतई अलाउ नहीं करता। और मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में भी मैंने नॉलेज ली है। ये ऐसे ही नहीं बनते, ये भी नेचुरल चीज़ों से ही बनते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ नेचुरल चीज़ों से ही बनती है, भले ही वो बाद में क्रिएट की गई हो, लेकिन वो बनती नेचुरल चीज़ों से ही है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट की, तो प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में मैं बोलूँगा ओके, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन नॉनवेज के बारे में चक्कर ही चक्कर है। क्या गंद खा रहे हो यार आप लोग, एक मुर्गा सारे दिन का। भैया मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनमें इंसानियत नाम की चीज़ है। ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोटीन के नाम पे इतना लोग इतना पागल होते हैं, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, आधे से ज़्यादा लोग तो मेहनत करने में ध्यान नहीं देते, उनका दिमाग ही खाने में चल जाता है। वो जिम जाने से पहले एक टाइम होता था जब लोग पहले दौड़ लगाते थे, फिर उसके बाद लोहा उठाते थे। और ये मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर और इंस्टाग्राम, उन्होंने भी ये बात कही थी, और ये बात सच है। आजकल के लॉन्डो को नई नई टी शर्ट, अच्छे तरीके से जाके सद दच के जाना है, वहाँ पे मेहनत कम करनी है, बस सिर्फ दिमाग में एक चीज़ है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे और खाएंगे खाएंगे। आजकल लोगों के दिमाग में ये भी है, 70% डाइट 30% मेहनत। ये बात सही भी है। आपको मैं बताऊं, ज़्यादातर ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल फिटनेस करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं लेकिन नॉर्मल लेवल पे। वो कोई एथलीट नहीं है या कुछ नहीं है, नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करते हैं। एथलीट का काम क्या होता है? एथलीट ज़रूर स्टेरॉइड्स लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। नॉनवेज तो मैं उनके लिए भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी इंसानियत मेरे को गवाही नहीं देती, लेकिन वो लोग अलग प्रोफेशनल लेवल के लोग हैं, वो लोगों के लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है, नीड है उनकी। वो कई बार स्टेरॉइड भी लेते हैं, स्टेरॉइड को भी मैं नो करूँगा, लेकिन अब क्योंकि कल्चर ही ऐसा बन गया उन लोगों का, और वैसी चीज़ों में घुसते हैं कि उनको कम्पीट करने के लिए उसमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ जाती है। जैसे मैं हूँ, मैं तो नहीं जाना चाहता ऐसी जगह, लेकिन जो बेचारे जाना चाहते हैं, जिन लोगों ने सालों से सपने देखे हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ठीक है, वो सप्लीमेंट ले लेते हैं। बट पर्सनली नॉनवेज नो नो नो। किसी भी बंदे को मैं यही सलाह दूंगा कि भैया प्रोटीन के नाम पे तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मार के खाना कितनी गलत चीज़ है। बहुत सारे लोग खाते होंगे, बहुत सारे लोग दिल के बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनको नॉनवेज बहुत पसंद होगा। मेरा फ्रेंड बोलता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान दिल से होना चाहिए, सब खाओ पियो ये वो। बट बोलना बड़ा आसान है। जब सामने, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया, मैंने बहुत सारे जानवरों को तड़पते हुए देखा है यार, मरते हुए। वो जिस दरिंदगी से अपन लोग मारते हैं और इन लोगों को खाते हैं, छी। तो मैं ये इन लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, और मैं
जो प्रोटीन के नाम पे दुनिया भर का मिथ फैला हुआ है ना, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, भैया कितना प्रोटीन खाओगे? प्रोटीन भी लिमिट का ही। मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे हिसाब से एक दिन का 80 या 60 ग्राम प्रोटीन ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा और बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो भैया आपके लिए दाल बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप दाल लीजिए, सप्लीमेंट्स भी लीजिए, लेकिन स्टेरॉइड और नॉनवेज बिल्कुल भी मत लीजिए। ये मेरी सलाह है आप लोगों को। और मेरी ये सलाह जिसको सुननी है वो सुनेगा, जिसको डिसलाइक मारना है वो मार देगा, क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन हो चुका है। लेकिन मैं ये मानता हूँ अपना ओपिनियन रिस्पेक्ट के साथ रखें। मैं बस इतना ही इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ लोगों को, जो मेरे जैसे लोग हैं और मेरे जैसे कुछ भाई जुड़ेंगे, और वो लोग और लोगों को भी बताएं कि नॉनवेज खाना कितना गलत है। हम भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं। सब्जियों के अंदर विटामिन होता है, फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन भी होता है, कम मात्रा में होता है मानता हूँ, लेकिन दालों के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर प्रोटीन होता है। बादाम के अंदर प्रोटीन होता है, मूंगफली के अंदर प्रोटीन होता है। तो यही मैं बात बताना चाहता हूँ कि भाइयों वेजिटेरियन चीज़ों के अंदर भी प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन चीज़ें भगवान ने ऐसे ही नहीं दी आपको। भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी है खाने के लिए। मतलब भगवान का जो देवी देवता, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू की बातें करता हूँ, और ना ही मैं किसी धर्म के बारे में मेरा कोई बोलने का हक है। बस मैं इतना बोलता हूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब हमें किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता, और हमें तमीज़ से बात करना सिखाता है हर धर्म। ये हर धर्म की खासियत है। और मैं ये भी नहीं बोलता कि जो नॉनवेज खाता है वो बहुत ही बेकार होगा। अच्छे भी होते हैं, मगर वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। ध्यान देते वक्त जिस दिन ध्यान देने लग जाएंगे शायद वो नॉनवेज छोड़ देंगे। मैं नॉनवेज को कतई बिल्कुल भी अपने अलाउ नहीं करता, और ना ही हमारे हिंदू धर्म में अलाउ है। मैंने तो अभी तक नहीं सुना, और ना मेरे को लगता है कि मैं कभी सुनूंगा। माता पिता के आशीर्वाद से भगवत गीता सुनने को मिली। भगवत गीता सुनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी ऑक्सीजन लेते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो पेड़ पौधों को लेके, नेचर को लेके आने वाला है। उसकी मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। मेरी बातें बहुत सिंपल सी होती है। मैं कोई बहुत बड़ा धंधा करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, या कोई धंधा चला रहा हूँ कि मैं आप लोगों को गलत चीज़ें बेचूँ। मैं अच्छी बातें आपके सामने रखूँगा। भगवान यही मानता है कि आप अपना कर्म करते रहिए और नियति के साथ करते रहिए, और अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छा पहनिए। एक बात बोलता हूँ आपको, कपड़े आपके कितने ही फट जाए, आप साफ़ सुथरे पहनोगे अच्छा लगेगा। आपकी ज़बान कितनी लड़खड़ाए, पर आप ज़बान अच्छी बोलोगे, लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो लैंग्वेज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको दर्शाती है। लैंग्वेज आप किस व्यक्तित्व के आदमी हो, ये रियलिटी। आप घर में कैसे भी बात करो, मैं घर में इतना ऐसे बात नहीं करता। मैं भी मैं बहुत मज़े करता हूँ, नॉर्मल बात करता हूँ। बट जब आप बाहर बात करते हैं, बाहर 4 लोगों में आपका उठना बैठना होता है, 4 लोग आपसे सीखते हैं, फिर वो घरों में जाके वही चीज़ को अप्लाई कई बार कर भी देते हैं। संगति का असर पड़ता है। अच्छी संगति में उठिए बैठिए और अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। और मैं यही कहता हूँ कि प्रोटीन के नाम पे इतना पागल मत होइए, क्योंकि अगर नॉनवेज से प्रोटीन नहीं मिलता तो क्या आप लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं करते? ये अपने आप में एक सवाल है जो आप लोगों को आप खुद से करना चाहिए, खुद को चैलेंज देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बस अपना ध्यान रखिएगा। पीस आउट।